शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को पूरा करना हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर घर में आजकल बच्चों बड़ों किसी न किसी को कैल्शियम की कमी आने लग गई है। अब कैल्शियम की इस कमी को नेचुरली कैसे पूरा करें, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। ये जो कैल्शियम की कमी होती है ना, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उन लोगों को अक्सर जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है। अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो तो उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। कैल्शियम की कमी के चलते बढ़ती उम्र के साथ साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और फिर हड्डियों में आपकी पूरी बॉडी का वेट लेने की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाथ पैरों में सूजन, उंगलियों में सूजन, जब चाहे तब छोटे छोटे फ्रैक्चर होना, घुटनों में, कमर में, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है और मांसपेशियों में खिंचाव रहने लगता है। इसके अलावा जोड़ों में ग्रीस की कमी हो जाने से ये आपस में घिसने लगते हैं। ये भी बॉडी में हर तरह के दर्द और खिंचाव का एक बड़ा कारण है। कैल्शियम की कमी होने का असर पूरी बॉडी पर ही होता है कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियों में ऐंठन के साथ क्रैम्प्स भी आने लगते हैं, बॉडी में जगह जगह दर्द रहने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं और यहाँ तक कि ब्लड क्लॉटिंग भी होने लगती है। जबकि कैल्शियम की कमी की इस बीमारी को आप अपने घर में रखी हुई चीजों से ही बहुत आराम से एक ही दिन में खुद ही ठीक कर सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे बनाने और यूज करने में बहुत सरल भी होते हैं और 100% सेफ भी होते हैं। इसलिए आज मैं आपको कैल्शियम की कमी को जड़ से खत्म करने वाले 3 जबरदस्त कारगर घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ। इनमें से जो भी नुस्खा आपको आसान लगे आप वही नुस्खा बनाकर यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए ये नुस्खा बनाने के लिए आप एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी गर्म होने के लिए रखिए। घी जब गर्म हो जाए तब आप इसमें 50 ग्राम बादाम डालिए और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट कर लीजिए। तेज आंच पर रोस्ट नहीं करने हैं वरना बादाम एकदम से जल जाते हैं। अब ये रोस्ट किया हुआ बादाम आप एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। अब आप फिर से इस कढ़ाई में 2 चम्मच घी गर्म कीजिए। जब घी गर्म हो जाए तब आप इसमें 1 कटोरी यानी कि 50 ग्राम फूल मखाना डालिए और इसे भी लो फ्लेम पर कुरकुरा होने तक रोस्ट कीजिए। फूल मखाना कैल्शियम का भंडार है, हड्डियों को ताकत देता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसलिए आप इसे अपनी रोज की डाइट में जरूर शामिल करें। मखाने रोस्ट हो गए हैं तो अब आप इनको भी एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब नेक्स्ट चीज जो इस नुस्खे के लिए आपको लेनी है वो है कॉर्नफ्लेक्स। जनरली ये आपको किराने की दुकान पर ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ ही मिलता है, इसलिए आपको इसे डायरेक्ट यूज करना है। लेकिन एक कितनी क्वांटिटी में लेना है तो कॉर्नफ्लेक्स भी आप 50 ग्राम ले लीजिए। अब इन सब चीजों का आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये सभी चीजें एक बड़े प्याले में एक साथ मिला लेनी है। ये देखिए, ये हमने प्याले में रोस्ट किए हुए 50 ग्राम बादाम डाले, फिर 50 ग्राम रोस्ट किए हुए फूल मखाने डाले और फिर 50 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स भी इसमें ऐड कर लिया। अब क्या करना है, अब आप इसमें डालिए 2 मसाले जो आपके इस नुस्खे को स्वादिष्ट बना देंगे ताकि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये नुस्खा पसंद आएगा। तो इसके लिए आप लीजिए स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बस नुस्खा बनकर तैयार है। आप इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिए ताकि ये सीलन नहीं पकड़े। इस नुस्खे को आप स्नैक्स की तरह सुबह और शाम की चाय के साथ डेली खाएंगे तो आप देखेंगे कि बिना दवाइयों के ही आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होने लगेगी। इस नुस्खे का एक एडवांटेज ये है कि इसको बच्चे, बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं। घर में किसी को डायबिटीज है तो वो भी बड़े आराम से इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी होगी कैल्शियम की कमी के लिए अमृत मानी जाने वाली बहुत कॉमन चीज और वो है गोंद। यहाँ आपको 25 ग्राम गोंद लेना है जो कि चम्मच के हिसाब से देखें तो खाना खाने वाली करीब 5 चम्मच होगी। ये वही गोंद है दोस्तों जो आप लोग लड्डू में खाते हैं। यहाँ गोंद को आपको ऐसे ही कच्चा यूज नहीं करना है बल्कि इसे घी में फ्राई करके आपको ये नुस्खा तैयार करना होगा। इसलिए आप गोंद को रोस्ट करने के लिए गैस पर एक पैन रखिए और इसमें 2 चम्मच घी डालकर गरम कीजिए। गरम घी में इस 50 ग्राम गोंद को डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। धीरे धीरे ये फूलने लगेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से पॉपकॉर्न फूल जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फूल जाएगा। गोंद भुन गया है इसलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। इससे ये गोंद अपनी ही हीट से और ज्यादा कुक नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। गोंद ठंडा हो गया है तो अब हम आधा गोंद ओखली में डालकर थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, लेकिन हमको इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही कूटना है। ये देखिए इस तरह से इसे तैयार करना है। गोंद के बाद अगली चीज जो हमको लेनी है वो है दूध। कितना दूध इस नुस्खे में यूज करना है, घर में जो नॉर्मल साइज का कप होता है ना जिसमें हम रोजाना चाय पीते हैं, बस वही 1 कप आपको लेना है। ये देखिए, ये 1 कप दूध मैंने ले लिया है
और अब इसे गर्म कर लेंगे। दूध गर्म हो गया है तो इसे एक कप में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गोंद, जिसे अभी हमने कूट कर रखा था ना, वही वाला 2 चम्मच गोंद इस गर्म दूध में डाल लेंगे। साथ ही इस दूध को मीठा करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गुड़, क्योंकि गुड़ कैल्शियम का भंडार होता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो बिना मीठा डाले ही इस दूध को पिए। फिर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फाइनली अच्छे से मिक्स होकर हमारा यह नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे कब और कैसे लेना है वो देखिए। इस नुस्खे को बनाकर आपको धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पूरा पी लेना है। ये आपकी एक डोज है। आपको इसकी एक डोज रात को सोने से पहले पी लेनी है। इसको पीते ही कैल्शियम की कमी पूरी होने लगती है। अगर आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी है तो रोजाना लगातार 15 दिनों तक इसे पीने से आपके शरीर में कैल्शियम की जितनी भी कमी है वो पूरी हो जाती है। इस नुस्खे के लिए आपको लेनी है रागी, जिसे इंग्लिश में फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। ये नेचुरल कैल्शियम का खजाना है। खजाना इसलिए क्योंकि और दूसरी जितनी भी चीजों में जो भी कैल्शियम होता है उससे 4 से 5 गुना ज्यादा कैल्शियम रागी में होता है। दोस्तों दिखने में तो ये बिल्कुल राई के दानों के जैसा ही होता है और इस तरह से मार्केट में राई के दानों जैसा रागी आता है। आप चाहें तो रागी का आटा चक्की में पिसवा भी सकते हैं। थोड़ी मात्रा में आप इसे घर में मिक्सी में भी पीस सकते हैं या बना बनाया आटा भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं ये है रागी का आटा। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और हमें अपने खाने में इस रागी को जरूर शामिल करना चाहिए। चाहे तो आप इस रागी के दानों की खीर बनाएं, दूध में डाल कर लें, या फिर इसके आटे की चपाती बना करके खाएं। कुछ दिन आप इसे खाकर देखेंगे दोस्तों, तो आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत ही ताकत आएगी, फुर्ती आएगी और कैल्शियम का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा। तो ये जो रागी है ये आपको किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगी और इसे आप 1 सप्ताह तक लेकर देखें। दूध में डालकर लें, खीर के रूप में लें, जैसा मैंने आपको बताया रोटी के रूप में लें, किसी न किसी रूप में आप इसका सेवन जरूर करें और खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो रागी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, या आप पिसा पिसा आटा भी ले सकते हैं और मोटा मोटा पीसना चाहें तो आप इसे मिक्सी जार में डालकर हल्का सा क्रश कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको रागी का सेवन करना है, चपाती बनाना है, तो बस इसमें थोड़ा नमक और पानी मिलाकर इसका आटा गूंद लीजिए। बहुत ही बढ़िया इनकी रोटियां बन जाती हैं। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताजा दही लिया है, 1 कटोरी के करीब मैंने दही लिया है और इस दही में आपको डालना है 3 टेबल स्पून रागी, जिसे कि हमने भी ग्राइंड किया है। तो दोस्तों आपको अगर रागी का दाना मिले तो दाना खरीद लीजिए, रागी का आटा मिले तो आटा खरीद लीजिए, परंतु किसी न किसी रूप में आप रागी का सेवन जरूर करें। तो दही में 3 चम्मच आपको इसे डालना है। तो इस रेमेडी को, जो कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगी, इसको आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है या फिर लंच के बाद लेना है, क्योंकि दही की चीजें हमें डिनर के बाद नहीं लेना है, शाम के बाद नहीं लेना है। सर्दी के मौसम में तो शाम के बाद दही की चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है। इसे आप कोशिश करें कि दोपहर के समय ले लें। कुछ मीठा डालने का मन है तो मीठा डालें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आयुर्वेद के हिसाब से जो मिश्री होती है वो हमारी कैल्शियम की कमी को दूर करती है। और साथ ही दोस्तों जो प्रोसेस वाली यानी कि कटी हुई मिश्री आती है वो ना लें, ये धागे वाली मिश्री लें। ये बहुत पौष्टिक होती है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती है मिश्री, और साथ ही साथ हमारे हाथ पैरों की जलन को भी कम करती है। तो मिश्री का छोटा सा टुकड़ा है जिसे मैंने ओखली में क्रश कर लिया है और इसमें मिला दिया है। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो मिश्री भी अवॉइड करें। तो 1 कटोरी दही, 3 चम्मच रागी, साथ ही 1 छोटी चम्मच मिश्री का पाउडर भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करें और बस नाश्ते के बाद 12-1 बजे इसे ले लें, या शाम को ऑफिस से आते हैं जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसे दिन में 1 बार जरूर लें। बहुत ही इफेक्टिव है। आप खुद इसे 1 सप्ताह तक लेकर देखें, आपको खुद को आपके शरीर में फुर्ती महसूस होगी और कैल्शियम का स्तर आपको खुद बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए सचिन गोयल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।